एक ऐसे कार सेवक जिन्होंने साल 1992 में अपने शरीर की 17 हड्डियां तोड़वाई थी, शरीर पर 4 गोलियां खाई थी, कारण एकमात्र राम मंदिर। ये 6 दिसंबर 92 के दिन आखिरी गुंबद तोड़ते समय रस्से से खींचे जाने पर गुंबद हिल गया और करीब 1-1.5 फीट का एक स्पेस हो गया और मैं स्लिप कर गया, मैं नीचे गिर गया। हालांकि लोग मुझे आवाज़ देते थे कि भैया उतर आइए, ढांचा गिरने वाला है, पर मैं अति उत्साह में ऊपर ही देख रहा था कि कैसे खींच कर गिराएंगे। तभी दराज होने से मैं नीचे चला गया। मैं गुंबद के नीचे गिरा, वो गुंबद कुछ समझता है इसके पहले ही वो पूरा गुंबद भरभरा कर बैठ गया और उसका बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। यहाँ की बहनों ने, सब ने उस वर्ष राखी का त्यौहार नहीं मनाया था। जो चंपत राय एंड पार्टी है, यानी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। हाँ, इनके लिए बुलडोजर शब्द हल्का है। इनको तो चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। इन्होंने वो अपराध किया है, पर मृत्यु स्वीकार है, लेकिन राम के चोर नहीं स्वीकार हैं, चढ़ावा के चोर नहीं स्वीकार हैं। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में संतोष दुबे के घर। एक ऐसे कार सेवक जिन्होंने साल 1992 में अपने शरीर की 17 हड्डियां तोड़वाई थी, शरीर पर 4 गोलियां खाई थी, कारण एकमात्र राम मंदिर, किसी भी तरह राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज वही संतोष दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार राम मंदिर में कोई चोरी का विरोध कर रहे हैं, अपनी आवाज बेबाक तरीके से बुलंद कर रही है, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले तहरीर दी। एसआईटी से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है, आप मुखातिब हो चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं, एसआईटी आपसे पूछताछ कर चुकी है। संतोष दुबे जी, आपने ये भी कहा है कि आपके पास सभी सबूत हैं। आपने जो लोग नाम लेने से डर रहे हैं उन लोगों के नाम लिए, आपने चंपत राय का नाम लिया, आपने गोपाल राय का नाम लिया, क्या कह लिया था? नहीं, चोरों का नाम लेना ही चाहिए ना। अगर चोरों की सच्चाई समाज के सामने नहीं आई, अब वो चोर जितने भी शक्तिशाली हों, लेकिन ईमानदार उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए जो धर्म की राह पर हो, ईमान की राह पर हो, वो बेईमानों के सामने डटकर अंगद की तरह पांव जमाकर खड़ा हो, ये उसकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तो मुझे लगा कि जब पूरा अयोध्या के बहुत सारे लोग डर गए और जब बहुत सारे सबूत चीख कर ये कहने लगे कि चोरी हुई और चोरी करने वाले फला हैं, लेकिन कोई कैमरे के सामने नहीं बोल रहा था, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी हमारी है। हम उस आंदोलन में 16 वर्ष की आयु से जुड़े थे, इस दिन के लिए थोड़ी जुड़े थे कि आप भगवान राम का आभूषण, खजाना, सभी दान की वस्तुएं लूट ले जाएं। इसका विरोध करना हमारा नैतिक कर्तव्य था, और अयोध्यावासी होने के नाते हमें आवाज़ उठाना और बुलंद करना है, दोनों समय की मांग थी, वो मैंने किया। और मैं आगे भी, जब तक सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, माल बरामद नहीं होगा, आभूषण बरामद नहीं होगा, चोर पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक तो हम संघर्ष करते रहेंगे, हम जारी रहेंगे। जी जी। संतोष दुबे जी, आपने कहा था कि एसआईटी तो जलेबी बनाएगी, जलेबी तो नहीं बन रही। अब हम जब परसों गए, हमारी जो बात हुई, जो जांच करने वाले अधिकारियों से बात हुई, तो कुछ विश्वास मन में जरूर जागा। ऐसा लगा कि जैसे कुछ अच्छा होने वाला है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का दबाव हो अथवा एसआईटी के अधिकारी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ हो कि जो पूरा देश चाहता है उसे हम ठीक दशा और दिशा में ले जाएं। क्योंकि जो बातें हुई, उन बातों से उन्होंने जैसे मुझसे कहा कि क्या वाकया है, आप पूरा हमको बता दीजिए, तो मैंने वही जो कैमरे के सामने मैं पत्रकार बंधुओं को, भाई बहनों को बताता हूँ, वही बात मैं उनको पूरी बताई। तो कोई पूछताछ में जैसे टोका टोकी नहीं किया उन्होंने, और मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ साक्ष्य भी मिल जाए तो और अच्छा होगा। तो उनके हाव भाव, जो चेहरे के भाव भाव हैं, जो विचारधारा थी उनकी, जो पूछने की भाषा शैली, समझने की जो भाषा शैली थी, उससे लगा सही दिशा में ये लोग जा रहे हैं। अब दबाव से कुछ तो बाहर हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश, आदेश साफ साफ हुआ हो कि सही चीज़ लाइए,
तो थोड़ा मन में विश्वास और उत्साह दोनों जागृत हुआ कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैंने वही बाहर आकर के जो मीडिया के भाई बहनों ने पूछा तो मैंने वही बातें उनको भी बताई। लेकिन जब तक चीज़ें सब वैसी ना हो जाए, हम कैसे मान लें? तो विश्वास तो है, लेकिन परम विश्वास, पूर्ण विश्वास तो तभी होगा कि जब ये जांच पूरी करके और सामने सच को लाया जाए। क्योंकि ये जो 8 लोग जेल गए हैं, ये केवल इतने ही लोग नहीं हैं। ये जो चंपत राय एंड पार्टी है, यानी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, ये गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, कोई हल्के फुल्के लोग नहीं हैं। तो ये जब तक ये जेल नहीं जाते हैं या इनका नाम नहीं आता है, तो इस्तीफा देना और ये बैठकों में जा करके ज़बरदस्ती घुसना ये बड़ा विषय नहीं है। विषय है कि ये जेल जाएं, क्योंकि इन्होंने जो काम किया वो मात्र चोरी गबन ही नहीं है, ये आस्था को धूल धूसरित करने का प्रयास है। लोगों का जो विश्वास टूट गया, ये तो हम मानते हैं कि ये सब हो जाएगा, माल बरामद हो जाएगा, ये जेल जाएंगे, सब कुछ हो भी रहा है, हो भी जाएगा। लेकिन क्या जो विश्वास गया, जो आस्था और श्रद्धा लुटी, ये वापस आ पाएगा? एक बड़ा प्रश्न है ना। तो इसलिए इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए जो नज़ीर बने, कि भविष्य में फिर कोई व्यक्ति जो अपने जिम्मेदारी को निर्वाह न कर सके और इन कुकृत्यों में शामिल हो, उसे ऐसा दंड मिले कि वो दोबारा किसी और जगह ये सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। पर अब कितना क्या होता है, ये तो देखने का विषय है। हम इतनी कार्यवाही से संतुष्ट होने वाले नहीं जितना लोग करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम इसी राज्य में चोरों के साथ हुआ, उनको ऑपरेशन लूला लंगड़ा चलाया गया, उनका घर गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। क्या इतने बड़े चोर जिन्होंने भगवान का खजाना लुटवा लिया, हमारी आस्था लुटवा दी, पूरे देश के 150 करोड़ की आबादी के भारतीयों की आस्था ही लूट ली? तो ऐसे लोगों को इनके लिए बुलडोजर शब्द हल्का है, इनको तो चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए। इन्होंने वो अपराध किया, इन्होंने श्रद्धा लूट ली है, इनको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं। मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। हो सकता है SIT अपनी रिपोर्ट में इन लोगों को मुलजिम बना दे। इसलिए मैंने 23 तारीख तक अपना मन बना लिया है कि 23 तारीख तक हम कुछ कहेंगे नहीं। कोई आता है तो अपनी बात जरूर कहेंगे, पर हम बड़ा विस्फोट और बड़ा खुलासा करेंगे। 23 तारीख तक हम देख रहे हैं। 23 के बाद हमारे पास जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, सबको लेकर हम देश के सामने हाजिर होंगे, देश के समक्ष अपनी बात रखेंगे। मुझे विश्वास है कि पूरा देश ऐसा दबाव बना रहा है और बन जाएगा, बनेगा कि इन सब को जेल जाना ही होगा। क्योंकि इतना बड़ा मामला, इन 3 चोरों को जेल नहीं भेज पा रहे हैं लोग। तमाम घटनाएं होती है, रोज ऑपरेशन फलाना, एनकाउंटर फला होता है। इन पर कब ये कार्रवाई होगी? ये किसके प्यारे हैं जिनको बचाया जा रहा है? पीड़ा ये है इन चोरों को, इन चढ़ावा चोरों को और भगवान के साथ फ्रॉड करने वाले लोगों को, जो जिनके कारण पूरे दुनिया भर में अयोध्या की थू-थू हो रही है और रूलिंग पार्टी की भी थू-थू हो रही है। तो ये कैंसरस के जो बैक्टीरिया हैं, कीड़े हैं, इन तीनों कीड़ों को सरकार को भी चाहिए। अब तक तो जिनको जेल में भेज देना चाहिए था, पर किस मोह में इनको रखा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जांच के बहाने ये बाहर खड़े हैं और छोटे चोर अंदर चले गए, बड़े चोर बाहर बैठे हैं। दुबे जी, देशवासियों में तो गुस्से का उबाल है, लेकिन अयोध्या वासी हमें जरा डरे डरे से नजर आ रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? आप इस मामले में जेल तक जा चुके हैं, कई परेशानियां भुगत चुके हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपने गोलियां तक खाई हैं, आपके शरीर की 17 हड्डियां टूट गईं, आपको एक तरह से मृत घोषित कर दिया था, फिर भी आप लौटे और आपने राम मंदिर को बनवाने की ये जंग, ये जो आपका सपना था, उसको जारी रखा, उसको तोड़ा नहीं, टूटने नहीं दिया। आपको डर नहीं लगता? किस बात के लिए डरना? मौत तो निश्चित है, मरना सबको है, मृत्यु अवश्यम भावी, मरना सबको है। नहीं जन्मा सो वीर, मृत्यु ने छोड़ा जिसको। और इसके उदाहरण है बाहुबली या भुजबली, महाबली को होए, पर काल बली सबसे बली या से बली न कोय। उदाहरण और बड़ा है कि जिस बाली को शक्ति का था भारी अभिमान, पड़ा चिता की गोद में वह बाली बलवान। वह वाली बलवान की जिसके बल का डंका बजता था 34 में, क्या भारत या लंका। पर मृत्यु आई ना, बाली मारा गया, रावण मारा गया, कंस मारा गया, दुर्योधन मारा गया, कोई नहीं बच सकता। जब ये सब मारे जा सकते इतने शक्तिशाली लोग, तो हम
हम लोग तो भगवान के भगत हैं, हम तो मौत को गले लगाकर ही चलते हैं, सच बोलने के लिए निकले हैं ना। तो मृत्यु का कैसा भय, मौत आती है तो उसका स्वागत है। मैं प्रतिदिन इस कामना से निकलता हूँ, जीवन रहा तो लौटूंगा, नहीं तो राम की राह में एक शहीद और हो जाएंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई। जब जीवन जहाँ पूरा होता है वहाँ ये काया पर काया में प्रवेश करती है। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। ये गीता का श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो पुराने वस्त्र की तरह इसे त्याग कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। तो हमें क्या दिक्कत है, हम जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो हो गया, आगे और भगवान को कराना है तो शरीर को रखेंगे, नहीं तो राम के नाम पर मृत्यु स्वीकार है, लेकिन राम के चोर नहीं स्वीकार हैं, चढ़ावा के चोर नहीं स्वीकार हैं। मेरी आवाज बुलंद होगी। मैं अयोध्या की ओर से बोल रहा हूँ। अयोध्या के लोग डरे सहमे हैं। अयोध्या के संत महंत, संतवंत तो संख्या में बहुत कम है, पर महंत हैं। महंत लोग डर के बारे नहीं बोलते हैं, सबको अपना अपना खतरा नजर आता है। कहीं हमारा मठ न छिन जाए, हमारी सुरक्षा न वापस हो जाए, हमारी रिवॉल्वर न चली जाए। मतलब ये जो भय का वातावरण यहाँ न्यूसेंस क्रिएट किया गया है, तो सब डरे सहमे हैं। और ये चंपत राय एंड कंपनी हर मंदिर में जाते हैं, सबको डराते हैं। बाहर आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अखबार में डालेंगे, लिखेंगे फलाने बाबा का आशीर्वाद लेने गए, फलाने अधिकारी जी, फलाने भंडारी जी, फलाने कोठारी जी का आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद लेने गए बंद कमरे में, कि उन्हें डराने गए हैं कि बाबा देखो तुम्हारा आरती घाट बंद हो जाएगा, तुम्हारा बालू ठेका बंद हो जाएगा, तुम्हारी रिवाल्वर, तुम्हारा गनर, तुम्हारा मंदिर सब चला जाएगा। बाबा जी डर जाते हैं। और वो बाबा है नहीं जो परमहंस जी थे, उनको नहीं डरा सकता था कोई ना। यही अयोध्या में करपात्री जी हैं, यहीं दिलीप दास त्यागी हैं, पवन कुमार दास शास्त्री जी हैं, यहीं आनंद दास हैं, रामदास हैं। लड़ रहे हैं, वो नहीं डर रहे हैं। वो कहते हैं जो संतोष भैया कह रहे हैं हम उसका समर्थन करते हैं। तो जो हमें सिखाया गया है ना, वीर हो गया वसुंधरा, पृथ्वी पर वीर राज करते हैं। राज का मतलब ये नहीं कि वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर, MP, MLA हो जाए, वो राज नहीं है। राज शब्द ब्रह्म है कि हम किसी से डरेंगे नहीं, सत्य बोलेंगे। सामने यमराज खड़े हो तो भी हमको सच कहने में डर न लगना चाहिए। तो मैं वो सच बोल रहा हूँ। आप बहनों का, भाइयों का, सबका आशीर्वाद है ना, इतने लोगों का हम पर आशीर्वाद है, कृपा है ना। तो जब ऐसे लोगों की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, बहुतों का स्नेह, प्रेम, दुलार होता है, तो किस बात का भय। ये तो शरीर छूट जाएगा ना, ये तो पंच तत्वों की काया है ना। तो इससे क्या, इससे मोह रखना है, सच बोलना है और सच के सारथी बनकर इस शरीर का लाभ लीजिए, इस सच कहते रहिए। एक दिन दुनिया सुनेगी, लोगों में ये इतिहास बनेगा कि सच के लिए लड़ने वाले कभी हारा नहीं करते हैं। सत्यमेव जयते। इस देश में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में ये सिद्धांत है, सत्यमेव जयते। सत्य को परास्त कर पाना अधर्म के बस की बात नहीं है। अधर्म धर्म से कितनी देर अधर्म लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। तो हम तो धर्म के पथिक हैं साहब, धर्म के रास्ते चल रहे हैं। तो अब उसमें मृत्यु आवे, जीवन मिले, क्या दिक्कत है। सच बोलेंगे, किससे डर लगेगा। देखिए ना, हमारे यहाँ कोई सुरक्षा है क्या, कुछ नहीं। आपने फोन किया, मैंने तो कभी नहीं देखा था आपको। मैंने कहा ना घर आइए, किस बात का है। अपनों से डर लगता है, अपने देशवासियों से डर लगता है। अगर अपने देश के बाशिंदों से हमें डर लगने लगा, अपने ही भाई बहनों से हमें डर लगने लगा, इसका मतलब हम कायर हैं, बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। हम अंतःकरण से एकदम कायर व्यक्ति हैं। इसलिए हमें अपनों से डरना नहीं चाहिए, सच कहना चाहिए। और मैं पूरे देश के लोगों से, आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगा कि देश के लोगों, राम की आस्था के प्रति गुनाहगार लोग जो हैं, जो विश्वासघात करने वाले हैं, जो राम का धन चोरी करने वाले हैं, राम का आभूषण चोरी करने वाले हैं, इनको दंड देने की मांग उठाइए। इनका, चोरों का IT सेल है, वो तमाम प्रकार की बातें हमको कहता है, पर हम मुस्कुराते रहते हैं। परसों मुझे एक पत्रकार बहन हमसे पूछ रही थी कि आपको IT सेल, एक विशेष दल का उन्होंने IT सेल बताया, वो गालियाँ देता है। तो मैंने कहा बहन, जब दूल्हा ससुराल जाता है तो उसकी सरहज, उसकी साली और उसका साला उसे गाली देता है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि हम बाराती हैं, हमको गाली, हम दूल्हा हैं, हम आए हैं बारात लेकर, तो हमको गाली मिलेगी, हमें सुनना चाहिए। कोई बात नहीं, वो हमारे अपने सगे संबंधी हैं, वो गाली देंगे।
क्योंकि वो गाली वाले खेमे के हैं और हम ताली वाले खेमे के हैं। हमें दोनों सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सच कहूँगा, मेरे सच के मार्ग में मेरे स्वर्गीय पिता भी रोकने आएंगे, उनकी भी बात मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मामला नितांत रूप से धर्म का है, जिसमें हमने 40 साल लड़ा है, जिसमें हमने खून बहाया है, पसीना बहाया है, जेल काटी है, घर की कुर्की हुई है, सब हमने दंश झेला है। तो मुझे कोई दर्द का कोई विषय नहीं होता है, मैं सच बोलूंगा। दुबे जी, कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतने का चंदा चोरी हुआ, उतने का चंदा चोरी हुआ, इतने आभूषण गायब हुए, उतना हीरे जवाहरात गायब हुए, उतनी चांदी गायब हुई, उतना सोना गायब हुआ। आपको क्या लगता है कितना गायब हुआ? देखिए, 1250 रामशिलाएं, थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलता हूँ। गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। ये 1989 से 90 के बीच में 4 महीने एक बड़ा मूवमेंट चला था। पूरे देश दुनिया से प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं 1.25 करोड़ अयोध्या लाई गई थी। उनमें से 1250 रामशिलाएं सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, मणिमाणिक्यों की थी। और उनमें वो सब, उनकी गणना करने वालों में मैं, वो 5 लोग थे। परमहंस रामचंद्र दास जी, वो मुखिया थे। महंत रामविलास वेदांती जी, महंत विश्वनाथ दास शास्त्री जी, मैं और रामदयाल जी, वो संघ के यहाँ प्रचारक थे। संयोग से उनमें से अकेला मैं जीवित हूँ, बाकी दुनिया से सब जा चुके हैं। हम लोग नियमित गिनते थे। ये 1250 रामशिलाएं 2002 तक, और ये ऐसी रामशिलाएं थी जिनमें एक मॉरिशस से आई थी, जिसकी कीमत आंकी गई थी लगभग 11 करोड़ रुपए। और एक रामशिला 2000 नहीं, 1989 में। फिर उसके बाद दूसरी एक रामशिला थी जो मुंबई के किसी कारोबारी ने भेंट की थी। वो हीरे की थी, उसमें तमाम रत्न जड़े थे। वो 3.5 किलो की रामशिला थी। उसकी कीमत कोई आंक नहीं पाया। इस शहर के बहुत बड़े रत्नों के जानकार वो सरदार करतार सिंह जी थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं जान सकता हूँ कि इसकी कीमत क्या है। एक अशोक जौहरी थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा मैं नहीं बता सकता हूँ। एक इकराम अली सर्राफ थे, उन्होंने भी कहा कि मेरी जानकारी में इसकी कीमत इतनी है कि 10 दिनों तक भारत बिना कुछ किए इसे बेच दिया जाए तो पूरा भारत 10 दिनों तक भोजन करेगा। अब आप कीमत का अंदाजा लगाइए तो कितने की चोरी हुई, जोड़ लीजिए। 2002 में ये सारी रामशिलाएं गायब हो गईं, जब चंपत राय बंसल उस पूरे मामले के संरक्षक थे। इन्हीं की देखरेख में थी। 3 ताले 3 दरवाजे के अंदर थी, न ताला टूटा न दरवाजा टूटा, और सारी रामशिलाएं गायब हो गई। कीमत का अंदाजा लगा लीजिए। हम वहाँ न जाएं, हम और आप ही आ जाएं लेटेस्ट। अब जबकि राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, उद्घाटन कह लेते हैं 2022 में। 22 के 22 से, मतलब जनवरी 22 में, ये जब ये 22 तारीख को उद्घाटन होता है, उसके बाद से इन्हीं के हाथों में था। पूरा देश उमड़ पड़ा दर्शन के लिए और भगवान के आशीर्वाद के लिए दौड़ पड़ा, पुण्य लाभ के लिए दौड़ पड़ा। हम उतनी दूर ना जाएं, हम लेटेस्ट 1.5 साल पहले, 1 साल पहले कुंभ मेले में लगभग 30 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 30 करोड़ लोगों ने दर्शन किया 2 महीने में। और अगर 100 रुपए लोगों ने चढ़ाए, हो सकता है किसी ने लाखों चढ़ाए तो किसी ने कुछ भी नहीं चढ़ाए, लेकिन गणित में 100 रुपए सबने चढ़ाए, यानी हम 100 रुपए ही लेकर चल रहे हैं। तो अगर 30 करोड़ लोगों ने 100 रुपए चढ़ाया 2 महीने में, मात्र 2 महीने में, तो कितना बन गया ये? 3000 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हैं? और 4 साल में कितना चढ़ा होगा? अब आप चोरी का आकलन कर लीजिए कि कितनी चोरी हुई, इन चोरों ने कैसे हाथ साफ किए। एक घटना मैं बताता हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये ऐतिहासिक प्रमाण पर आधारित चीजें हैं, मैं उसका साक्ष्य हूँ। सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है, पर फिर भी सच नहीं डिलीट होता है ना। हम दर्शन करने गए थे, मैं सप्ताह में 1 दिन जाता था। एक बुजुर्ग माता जी थी, किसी मध्य प्रदेश की किसी राज परिवार की थी वो। उन्होंने एक सिपाही के थोड़ा धक्का देने पर वो नाराज हो गई माता जी, और उन्होंने सिपाही को बहुत डांटना शुरू किया। तेरी हैसियत कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, कैसे छू लिया तूने? मध्य प्रदेश की थी, महारानी थी। तो उस सिपाही ने माफी मांग लिया, तो हम लोगों ने भी कहा अम्बा जी इससे गलती हो गई, छोड़ दीजिए। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि राघव जी अब इसके बाद हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगी,
एक तो उम्र हमारी ऐसी हो गई है कि जाने कब शरीर छूट जाए, इसलिए पंच तत्वों की काया अब तो आपके ही पास जाने वाली है, आत्मा जाएगी शरीर छूट जाएगा। तो हम ये जो कुछ है हम आपको सब भेंट कर दे रहे हैं। सभी 4 इन और 4 इन अंगुलियों में हीरे की जटित स्वर्ण जटित हीरे की अंगूठियां और लगभग 250 ग्राम 200 से 250 ग्राम सोना रहा होगा, सब उतार करके उन्होंने दान पात्र में डाल दिया और रोने लगी। उन्होंने कहा राघव जी अब क्षमा कीजिएगा, अब हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, हमारी आयु महीना 2 महीना साल और अंतिम 2 साल, अब मैं जीवित रहूं ना रहूं, इसलिए इसे ग्रहण कर लीजिए। उनके अनुसार वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आई। अंतिम क्षणों में आई थी, वहां सभी भावुक हो गए। 1000 लोगों ने जो सुना सब भावुक हो गए, मैं भी भावुक था, वो क्षण भावुक कर देने वाला था और वो ये कहकर रोने लगी और दर्शन करके आगे बढ़ गई। आप अंदाजा लगा इस तरह तो बहुत घटनाएं हुई होंगी जो हम नहीं देख पाए, बहुत घटनाएं होंगी, 1000 तो हुई होंगी। तो लोगों ने इतना चढ़ाया, ये सब कहाँ चला गया? तो इस चोरी का अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह से ट्रस्ट में बैठे भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से लूटा है। इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारी आस्था और विश्वास की जो डोर तोड़ी गई है या जिसमें जो गांठ डाली गई है, ये कब छूटेगी, ये गांठ कब खुलेगी, ये विश्वास कब जागृत होगा, ये गंभीर विषय है। दुबे जी, कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं चंदे को लेकर के। चंदा दान पात्र से लेकर बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचता है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्या इस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? अब जो सुनी सुनाई हम जानते हैं, बहुत देख तो नहीं पाए क्योंकि हमारा विषय नहीं था। जो चढ़ता था उसको सब एकत्र होने के बाद एक कमरे विशेष में कई लोग बैठ कर के गिनते थे और उसी गिनने में सभी चोर शामिल हो गए। तो वो जैसे 1.5 लाख रुपए की 2 लाख रुपए की गड्डी बना देते थे और 1 लाख दिखाते थे। उसमें नोटों की जो गड्डियां होती थी बड़े नोटों की, उसमें जैसे 500 इस 20 तो 500 ही चल रहा है, तो 500 की गड्डी बनाई तो 1 लाख की वो गड्डी बना दी, मोटी हो जाती थी और 50,000 की गड्डी बता करके उसको अलग रख देते थे। ये चर्चाएं आम रही हैं अयोध्या में कि ये चढ़ावा चोरी नियमित होता रहा। अब ये वहाँ जो लोग चढ़ाते थे वो 50 रुपये अंतिम होता था, 100 रुपये 50 रुपये बहुत कम आते थे, 500 और 200 के नोट आते थे। तो इनकी जो गड्डियाँ बनती थी उन्हीं गड्डियों में एक सेल करते थे और बैंक ले जाते ये लोग रास्ते में जो ज़्यादा पैसा उसमें गड्डियों में रखते थे उसको निकाल लेते थे। ये बात अलग है कि इसमें बहुत से बैंक के कर्मचारी भी शामिल पाए जा सकते हैं, ये तो जांच का विषय है, पर चोरी तो परिसर से शुरू होती है और इसीलिए 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इस चोरी में शामिल सभी लोग, ये जो 8 गए हैं इनके अलावे भी और लोग हैं, ऐसा नहीं कि ये 8 हैं और ना ही वही 3 जो बाहर घूम रहे हैं जो दादागिरी दिखा रहे हैं वो वही 3 नहीं है, इनके पीछे और बड़ा काकस है क्योंकि इस चोरी में मात्र 8 लोग काम नहीं कर सकते हैं या 11 लोग नहीं काम कर सकते हैं। ये एक गिरोह है, ये बड़ा गिरोह है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से आभूषण चोरी होते थे, जिस तरह नकदी निकाली जाती थी, वो बिना सबकी मिलीभगत के संभव नहीं है। इसमें सबकी मिलीभगत है और जो लोग इस्तीफा देकर भाग गए हैं अथवा ये जो 400 लड़कों की फौज चंपत राय बंसल ने खड़ी की थी, इन सब की जांच होनी चाहिए तो अपने आप ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। जैसे वो अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला तोते की तरह कबूल हैं, लेकिन जो इनके मुखिया हैं इनको पुलिस कब पकड़ कर ले जाएगी, जिनके लिए मैंने तहरीर नामजद दिया है, वे गिरफ्तार किए जाएं। तो जब वो गिरफ्तार किए जाएंगे तो वो जब लाल भी किए जाएंगे तो सब बताएंगे। पुलिस के पास तो सारे हथकंडे ना, जब पुलिस इन बड़े चोरों को ले जाएगी तो बड़े चोर सारे राज को उगल देंगे। क्योंकि श्रद्धालु तो कह रहे हैं सिर्फ इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं, इस्तीफा कोई विकल्प नहीं है, सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं होता है, ये अपराध बोध नहीं है। अपराध बोध है कि उनको गिरफ्तार करके और उनको जैसे सब बंदी होते हैं, सब चोर मक्कार होते हैं, जेल भेजे जाते हैं, वैसे इनको भी, इनके साथ भी वही सेम व्यवहार होना चाहिए, तभी बात खुलेगी और तब सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ये लूट नहीं, जैसा नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि डकैती है, तो जब डकैती है तो नृपेंद्र मिश्रा जी ट्रस्ट के मुखिया होने के कारण उनको पहले बताना चाहिए था, वो भी बताने नहीं आए। और गोविंद नारायण गिरी इस चोरी में शामिल वो भी व्यक्ति जरूर रहे हैं, क्यों? कोषाध्यक्ष थे। आपका दायित्व तो क्या है?
अपनी जिम्मेदारियों से आप क्यों भागे? आप चोरों को संरक्षित करते थे। इसका मतलब तो यही माना जाएगा कि जब आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं तो किस बात के कोषाध्यक्ष हैं? आपको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप अगर इस्तीफा देकर चले जाते हैं तो मान लिया जाएगा कि चलो आप निर्दोष हैं क्योंकि आप नहीं आए, लेकिन आपने चोरों का संरक्षण और बचाव तो किया ना भाई, क्योंकि चोरों ने तो अपना हाथ साफ किया। चंपत राय बंसल वो 24 के 24 घंटे यहीं रहते थे और उन्हीं की टीम ने ये चोरी की। अनिल मिश्रा 40% कमीशन वाला चोर है, वो ये कह के भाग नहीं सकता क्योंकि दीनानाथ वर्मा जेई और महिपाल सिंह लेखाकार वो जो कह रहे हैं वो बयान सबके सामने है, यूट्यूब पर है। अभिषेक शर्मा ने उनका बयान लिया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें है कि इन चोरों ने किस किस तरह हाथ साफ किया। कि एक दिलीप जी हैं जिन्होंने पूरे मंदिर निर्माण के लिए पत्थर देने का वादा किया था, कहा था हम 4 आने नहीं देंगे, रॉयल्टी का पैसा दे दीजिएगा, अगर इच्छा और ना देना हो तो कोई बात नहीं, आप मंदिर बनाइए, हमसे पत्थर ले जाइए। लेकिन इन लोगों ने उनसे दान नहीं लिया, पत्थर नहीं लिया, बल्कि दूसरी जगह से 5 गुना दाम दे करके पत्थर को खरीदा। यानी कि सब कमीशन का खेल हुआ, लेन देन का खेल हुआ। उनसे भी ये कहा जा रहा था, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा धर्म के काम में, राम के काम में हम इस चोरी चंडाली से दूर रहेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चोरी ही चोरी की गई है पूरे मामले में। 100 बोरी सीमेंट मंगवाते थे, 400 बोरी लिखते थे। 1 कुंटल सरिया आई, 4 कुंटल लिखी जाती थी, मतलब एक का दाम 4 गुना लिया जाता था। वही मिट्टी राम जन्मभूमि परिषद की मिट्टी खोद करके उस 3 जगह से लूट हुई है, मिट्टी बेची गई, श्रद्धालु लेकर गए, 1-1 किलो मिट्टी 10-10, 20-20 हजार रुपए में लोग ले गए, वहाँ बेची गई और वहाँ से निकासी के लिए उसका दाम दिया गया, जहाँ फेंकी गई वहाँ से वर्क आर्डर का पैसा लिया गया। ये वो समय था जब मंदिर निर्माण हो रहा था? हाँ, जब ये निर्माण आरंभ हुआ था, मतलब आरंभ से और आज मंदिर बनने तक, चढ़ावा चढ़ने तक सब चोरी से ही सब लबालब भरा है, सब चोरी हो रही है। तो इसे तो बेनकाब होना जरूरी है ना भाई, सब चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए, समाज के सामने आनी चाहिए। अगर समाज ये सच्चाई देखेगा तो लोगों में और गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए दबाने का भी पूरा प्रयास हो रहा है। तो हम तो SIT वालों को यही बता कर आए हैं कि हमने जीवन में जो भी पुण्य कार्य किए हैं, जो भी अर्जित हुआ है भगवान के कृपा से, मैं आपको, आप लोगों को देता हूँ, पर आप असली चोरों को पकड़िए। आप अपने बाल बच्चों को बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, आपके बाल बच्चों को सच्चाई को पकड़ लीजिए। उन लोगों ने आश्वस्त किया, लेकिन अब क्या होता है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि ये खेल धर्म का है, परमात्मा इस खेल को खेल रहे हैं। चोर तो पकड़े ही जाएंगे, जितने भी शक्तिशाली हों, बचाने वाले का सब कुछ नाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जीवन रहा, आप लोग आएंगे तो मैं फिर सच को बताऊंगा। आगे तो सब रघुनाथ जी की इच्छा है, पर मैं तो सच बोलता रहूंगा। मैं इस बात का कायल हूँ कि जिस राम ने मुझे जन्म दिया है उनके लिए मरना स्वीकार है, लेकिन चोरों की पोल पट्टी खोलना उससे ज़्यादा जरूरी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि सत्यमेव जयते ये हमेशा रहा है, हमेशा होता रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। दुबे जी, अयोध्या वासियों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये बहुत ज्यादा शिकायत हुई कि ट्रस्ट में कोई अयोध्या वासी नहीं है। हाँ, अयोध्यावासी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। राजा साहब थे, राजा अयोध्या, वो चले गए, दुनिया से चले गए और अब तो कोई नहीं है। और हम लोगों की मांग है, अयोध्या सहित पूरे देश के सनातन धर्मियों की, हिंदू मुसलमान सबकी मांग है भाई। मुसलमानों ने भी सहयोग किया, कोई विरोध करने आए, जब फैसला आया सबने स्वागत किया। तो सिखों की मांग, सिंधियों की मांग, जैनियों की मांग, सबकी मांग है कि जिन रामलला का मंदिर बन रहा है उनके वंश का कोई है इसमें क्या? कोई सूर्यवंशी क्षत्रिय है क्या? कोई तो नहीं है। और हमारी अपेक्षा है, पूरे देश की अपेक्षा और ये मांग है कि सभी शहीद कारसेवकों के परिजनों को इस ट्रस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि जाके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके घर के लोग एक डंडा नहीं खाए हैं वो लोग इसमें बैठे हुए मलाई खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, भगवान का आभूषण लूट रहे हैं। इसलिए शहीद कारसेवकों के परिजनों को रखा जाए, चारों शंकराचार्यों को, जो चारों पीठ के हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, सबको इसमें रखा जाए। अपने आप चोरी नहीं होगी, सरकार के नियंत्रण में जाएगा। तो सरकार ने ही तो ट्रस्ट बनाया था, लूट लेंगे चोर लोग। इसलिए ये पूज्य शंकराचार्यों के नेतृत्व में गठन होना चाहिए, नया न्यास बनना चाहिए
और ये न्यास भंग होना चाहिए, जिसमें सब चोरकट लोग, बेईमान लोग हैं जिन्होंने भगवान का धन लूटा, ये नहीं रहने चाहिए। और अयोध्या का वो वासी होना चाहिए जिसने इसमें काम किया हो, जिसके परिजन शहीद हुए हो। रमेश पांडे उसी राम जन्मभूमि परिषद के, राजेंद्र धरिकार जो शहीद हुए, शहीदों की श्रेणी में इनका परिवार आज खड़ा है, भुखमरी कगार पर खड़ा है। इनको तो किसी ने पूछा नहीं। वासुदेव गुप्ता, रामअचल गुप्ता, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, सुनील सिंह, ऐसे तमाम लोग हैं जिनके परिजनों को इसमें रखा जाना है। वो रहेंगे तो उनको दर्द है, वो चोरी नहीं होने देंगे। और वो निष्ठा से काम करने वाले बलिदानियों का परिवार होना चाहिए, शंकराचार्य होने चाहिए, चारों शंकराचार्य, और सूर्यवंशी क्षत्रिय का होना बहुत जरूरी है। हम तो यही मांग करते हैं। और सरकार को भी, और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी यही निवेदन करूंगा कि उन्हीं के निर्देश पर सारा काम हुआ है, तो ये ट्रस्ट भंग हो जाए तत्काल, जितनी जल्दी भंग हो जाए, सब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ट्रस्ट के रहते हुए ईमानदारी की कल्पना ऐसे है जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को कोई मक्खी उठा ले जाए। कहाँ ले जा पाएगी मक्खी? अपना वजन नहीं संभाल पाएगी, तो मनुष्य को कहाँ उठा पाएगी? इसलिए इस ट्रस्ट को तत्काल भंग कर देना चाहिए और नए न्यास का गठन होना चाहिए। लेकिन दुबे जी, राम मंदिर 3 पावर सेंटर्स के बीच में था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खुद संघ भी। उसके बावजूद इतनी आसानी से इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? यही तो आश्चर्य होता है ना भाई, कि जहां आपने कहा जो कि 3 पावर सेंटर इसमें जुड़े हों, और तीनों पावर सेंटर के बाद यहाँ 1600 आंखें लगी हों, 1600 सीसीटीवी लगे थे, यानी 1600 आंखें थी। 1600 आंखों के बीच से कैसे सब माल चंपत हो गया? चंपत के द्वारा चपत लगा दी गई ना। तो अभी भी एक खेल चल रहा है, पावर में बैठे हुए लोग अभी भी अयोध्या वासियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। फिर कुछ अपनी बिरादरी के इस अपने ही टाइप के लोगों को बिठा करके कॉन्फ्रेंस करवा कह रहे हैं कि वो तो बड़े साधु हैं, उन्होंने कभी जीवन में कुछ खाया ही नहीं, वो फलाहारी हैं, बड़े त्यागी हैं, बैरागी हैं। क्या झूठ नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। अच्छा, जो कोई मरीज है, शुगर और ब्लड प्रेशर हाई का मरीज है, वो बादाम खाएगा क्या? वो कुछ नहीं खा सकता, उसको तो परहेजी जीवन जीना है। जो आदमी 40 साल से मरीज है, वो खाएगा क्या? ये कहानी बताई जाती है कि वो बड़े त्यागी हैं। जिस कमरे में वो रहता है चंपत राय, उस कमरे को जाके देख लीजिए, 80 हज़ार की कुर्सियां हैं, 5 लाख का गद्दा है, वो उनकी जो टेबल वगैरह रखी है उसको देख लीजिए, सब उत्तर मिल जाएगा। वो लग्जरियस महल में रह रहे हैं। तो ईमानदार की अगर ये परिभाषा है, तो इसका मतलब फिर दूसरी परिभाषा बेईमानों के लिए अलग ढूंढनी पड़ेगी। चंपत राय की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल चंपत राय चोर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल डंके चोट पे कह रहा हूँ कि असल चोर तो चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और गोपाल राव है। उसको तो गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है। जब तक ये गिरफ्तार नहीं हुए होंगे, देश तो नहीं मानेगा कि असली पकड़े गए। असली चोर पकड़े जाएं, जेल भेजे जाए, इनसे माल बरामद करवाया जाए। अब किस दबाव में नहीं किया जा रहा है, ये इसको SIT जाने। अब मुख्यमंत्री जी तो कार्यवाही करना चाहते हैं, वो तो इंटरेस्टेड हैं कि चोरों को पकड़ा जाए। मुझे लगता है कि देर से देर चोरों को पकड़ा जाएगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप हो गया है। अब लगता है कुछ रामलला जी बहुत अच्छा कराने वाले हैं। ये सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। हम लोग से बोल रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और ट्रस्ट दोनों से जवाब मांग लिया है। क्या लगता है आपको कि अब CBI जांच हो सकती है? सभी संभव है? हाँ, संभावना उसी की बढ़ गई है। और जब स्वतः संज्ञान लेकर CBI जांच करे, CBI को जांच दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में किसी सरकार का कोई दखल नहीं हो पाएगा। और वास्तव में तब चोर और बेईमान में अंतर हो जाएगा। वो सब पकड़ लिए जाएंगे। जो जिन चोरों ने चोरी की वो भी पकड़ लिए जाएंगे, और जिन बेईमानों ने आभूषण इन सब में फ्रॉड किया है वो भी पकड़ लिए जाएंगे। ये जो शब्द एक आजकल बहुत चर्चा में है, दूध का दूध और पानी का पानी, मैं कहता हूँ क्षीर और नीर में अंतर कर देगी CBI। क्योंकि CBI सरकारी तोता बन करके तो काम करेगी नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर जब जांच करेगी तो उसे सब पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा और सच्चाई की जांच सामने लानी ही पड़ेगी। CBI सही चीज लाएगी, मुझे विश्वास है, और जांच CBI से ही होनी चाहिए। SIT की जांच मान लीजिए कल तक पूरी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगा। आज पूरी हो चुकी है, कल वो दाखिल कर देंगे।
लेकिन असल जांच तो सीबीआई की ही मायने रखेगी, और तभी माने रखेगी जब ये तीनों चोर पकड़कर जेल चले जाएंगे। ये बाहर रहेंगे तो उसे भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि सत्ता में इनका पूरा दखल है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश एक तरफ खड़ा है, पर ये 3 चोर अभी भी सुरक्षित खड़े हैं। इन्हें कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रही, पुलिस भी और एसआईटी भी। इसका मतलब ये चोर शक्तिशाली हैं, इनका किसी बड़े व्यक्ति का प्रभाव बचाया जा रहा है। हालांकि ये बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा, प्रभाव में बैठे हुए लोग भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, जो गोस्वामी जी ने लिखा है वो चरितार्थ होगा। जो भी राम विमुख होंगे, जो राम के चोरों की मदद करेंगे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मुझे तो लगता है कि डरे हुए अयोध्यावासियों को संजीवनी मिलने वाली है। हालांकि अयोध्यावासी डरते तो नहीं है, लेकिन ये पहली बार है कि जब पूरे अयोध्या के साधु संत गृहस्थ विरक्त सब डरे सहमे हैं। अब हमको लोग सब फोन करते हैं बारी बारी से, भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाह भैया वाह, हम सब साथ हैं। लेकिन खुद भी तो बोलने का अधिकार बनता है ना भाई। आपके आराध्य देव, आप सोचिए, चिंतन करिए, भारत के राष्ट्रपति हिंदू, भारत के प्रधानमंत्री हिंदू, जिस राज्य में चोरी हुई उस राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू, प्रमुख सचिव गृह जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं वो हिंदू, पुलिस महानिदेशक हिंदू, इस जिले का एसएसपी हिंदू, इस जिले का डीएम हिंदू, वहाँ का सीओ और कोतवाल हिंदू, मैंने राम जन्मभूमि परिषद की जिम्मेदारी जिनको है वो भी हिंदू, मैं कंप्लेनेंट हिंदू, और चोरी करने वाले हिंदू, और सब हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के घर में चोरी हो रही है, और गिरफ्तारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। असली चोर बाहर घूम रहे हैं। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? कैसे राम राज्य की कल्पना की जा सकती है कि जहाँ राम का ही खजाना लूटने वाले लोग अयोध्या में घूम घूम कर लोगों को डरा रहे हैं। अंदर जाकर साधुओं को डराते हैं, महंतों को, बाहर आकर कहते हैं कि आशीर्वाद लेने गए थे। ये खेल चल रहा है। लोगों का कहना है जब ब्रजभूषण कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, बागेश्वर धाम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम लोगों की क्या हैसियत कि हम कुछ बोलिए? संतोष दुबे की हैसियत कैसे हो गई बोल रहा है? आप बताइए। हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं, आपने 10 प्रश्न किए, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिए कि संतोष दुबे कैसे बोल रहा है। कोई ना कोई पावर, हाई टेंशन वायर है जो पावर डेलीगेट कर रहा है ना, ताकत दे रहा है। ईश्वरा सर्वभूता नाम, सभी भूत अभूत प्राणियों में स्थित प्रज्ञ परमात्मा बल देते हैं कि सत्यम बद्ध धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म के रास्ते चलो। मैं कह रहा हूँ, मैं तो अड़ा हूँ, मैं कतई बहुत दबाव आए हमारे पर। केंद्र के बड़े नेता मेरे पास आए भारतीय जनता पार्टी में, और आए तो भेष बदल कर आए। उन्होंने मुझे दूर से प्रणाम किया और बोले भैया मैं आया तो था मैनेज करने, पर खुद मैनेज हो गया हूँ, आपके ऑरे में प्रभावित हो गया हूँ। आप जो कर रहे हैं वही सही है। बस आपके साथ एक फोटो खिंचवा के हम भी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा दें कि हम गए थे समझाने, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने साथ में फोटो खिंचवा ली, चले गए। तो हम तो धर्म के रथ पर सवार हैं। अब ना रामायण में चर्चा आती है ना, विभीषण ने कहा कि प्रभु रावण रथ पर बैठ कर आ रहा है और आपके पाँव में जूतियां भी नहीं है। रावण रथी विरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ न तव पद ताना, के विधि जीतम वीर बलवाना। आपके पाँव में तो जूते भी नहीं, कैसे इस वीर को जीतेंगे? तो भगवान राम ने 10 चौपाइयां सुनाई हैं और अंत में कहा है कि सखा धर्म में असर्थ जाके जीतन तान कतोरी ताके। जिसके पास ऐसा धर्ममयी रथ है उसे संसार में कोई हरा नहीं सकता। माँ अजय संसार विप जीत सके सो वीर। तो हम उस रथ पर सवार हैं, हम तो धर्म के रथ पर बैठे हैं, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पुत्र हैं, माँ जानकी के बेटे हैं, हनुमान जी के छोटे भाई हैं, देवर्षि नारद के शिष्य हैं, राजा बलि को अपना आइकान मानते हैं। हमें किससे डर लगेगा? यमराज हमारे पास नहीं आएंगे। जब आना होगा तो स्वयं मेरे माता पिता सीताराम जी आएंगे ले चलने के लिए। तो हमें डर किस बात की? चलो भाई, राम के नाम पर एक और शहीद हो गया, क्या दिक्कत है? मैं तैयार हूँ। जज्बा आज भी वही बरकरार है। और इसी पर मेरा ये सवाल है कि जिन कार सेवकों ने 1992 में एक बड़ी लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, डंडे खाए, मार खाई, अपनी हड्डियां तोड़वाई, गोलियां खाई, क्या उन कार सेवकों को ट्रस्ट बनती समय इग्नोर कर दिया गया, भूल गए? क्या हुआ उनके साथ ऐसा? किसी कार सेवक को बुलाया नहीं गया, किसी को। इस 84 कोसी परिक्रमा के 1 दर्जन लोग शहीद हुए हैं पूरे आंदोलन में। और तो और
इस लड़ाई में आरंभ काल से महारानी जयराज कुंवर, महताब सिंह, राजा महताब सिंह, भिट्टी के राजा हंसवर की महारानी जयराज कुंवर, पंडित देवीदीन पांडे, ये सारे लोग शहीद हुए। 2 लाख राजपूतों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी। यहाँ आज भी सूर्यवंशी क्षत्रियों के यहाँ कुछ परंपराएं ऐसी हैं कि जब तक भव्य मंदिर नहीं बनेगा हम ये ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या इन क्षत्रियों को बुलाया नहीं जाना चाहिए? क्या उन कारसेवकों को जो दुनिया में नहीं रह गए उनके परिजनों को बुलाया नहीं जाना चाहिए? मान लीजिए एक मुझे आप ना बुलाते, कोई बात नहीं, मैं तो जीवित हूँ ना, हम तो खुद चले जाएंगे। रामलला हमारे अपने हैं, मैं उनका हूँ, मैं तो जा ही सकता हूँ। लेकिन जो नहीं रह गए उनके परिजनों को बुलाना चाहिए। लेकिन अशोक सिंघल को भूलने वाले, परमहंस रामचंद्र दास जी को भूलने वाले, शरद कोठारी, राम कुमार कोठारी, रमेश पांडे, राजेंद्र धरिकार, रमेश मिश्रा, राम अचल गुप्ता, वासुदेव गुप्ता को भूलने वाले, महेंद्र नाथ अरोड़ा को भूलने वाले, संजीव सिंह को भूलने वाले, इन लोगों को भूलने वाले लोग इस ट्रस्ट में बैठे हैं। यानी इस जो गिरोह है लूट का, इस गिरोह में बैठे हैं। तो इनसे पीड़ा के अलावा कुछ मिल नहीं सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह बगल के जिले में रहते हैं, उन्होंने कहा हमने दर्शन ही नहीं किया, मैं तो पहले दिन से जान रहा था ये पूरा खेल। और तो और बगल में रामकोट में ही रहने वाले विनय कटियार जी, वो खुद इस बात को जानते हैं। और जो आपने नाम लिया पर्ची निकालने वाले बाबा जी, उन्होंने कहा कि हम पर्ची निकालेंगे तो लोग हमारी ही पर्ची निकाल देंगे। किससे डर लगता है? तो ये अन्याय जो हो रहा है यहाँ, इस अन्याय के खिलाफ किसी न किसी अभिमन्यु को इस चक्र को भेदन करने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। मृत्यु के भय से हम रोज मरेंगे, लेकिन मृत्यु को डराकर हम रोज जीवित होते रहेंगे। मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकती। मृत्यु अवश्यम भावी है, जरूर आएगी, तो डरना क्या है? सच बोलिए। इतिहास में दर्ज रहेंगे ना सच बोलने वाले को किस तरह से लोगों ने घेरा था और मार भी नहीं पाए। मैं 2 बार मरकर लौटा हूँ, वापस लौटा हूँ राम जी की कृपा से। तीसरी बार अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जो करना होगा सब नारायण को ही करना है। मनुष्य के मारे मरने वाला नहीं हूँ, मारने के लिए स्वयं को नारायण आएंगे और उन्हीं के हाथों सब कुछ बना है। तो मैं सच तो बोलता रहूँ ना। पर अयोध्या के सिद्धू नाग, सुधीर कुमार नाग बगल में रहते हैं, वेद राजपाल जी, ये सब कारसेवक थे। उसमें सुधीर की आंख चली गई गोली कांड में, कोई पूछने गया। महावीर अग्रवाल, उसको गोली लगी थी, बाद में वो मर गया, कोई पूछने नहीं गया। तो इन कारसेवकों को बुलाना चाहिए था, इनके परिजनों को ना। सुधीर नाग को बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। ये पीड़ादायी है। बहुत कारसेवक का अपमान हुआ। कल एक कारसेवक परिवार आया था मेरे पास, सत्यवान सिंह, जो गोलीबारी में मारे गए थे। उनकी पत्नी और उनका भाई, उनका बेटा सब आए थे, हमारे साथ काफी देर रहे। उन लोगों ने कहा कि हम आपकी कहानी टीवी पर देखकर आपके लड़ने और बहादुरी को हम प्रणाम करने आए हैं। तो मैंने कहा कि आप उनसे मिलते रहिएगा। आप एक तो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, दूसरे आपके परिवार ने बलिदान दिया है, बलिदान हुए हैं, तो आपका तो नंबर सबसे ऊपर का है। 100 में 100 का पूरा नंबर आपको बनता है। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ, मैं आवाज बुलंद कर रहा हूँ। एक दिन सरकार को झुकाऊंगा, सरकार झुकेगी। कारसेवकों का ही ट्रस्ट बनेगा, शंकराचार्यों का ट्रस्ट बनेगा, सूर्यवंशी क्षत्रियों को इसमें शामिल करना होगा। कोई सरकार जो ये काम नहीं करेगी वो रह नहीं पाएगी। एक कारसेवक होने के नाते जिसने राम मंदिर की लड़ाई सबसे पहले लड़ी और हजारों जख्म अपनी छाती पर खाए, उसके अनुसार ट्रस्ट कैसा होना चाहिए? मैंने बताया ना कि चारों शंकराचार्य, एक सूर्यवंशी क्षत्रिय और शहीद कारसेवकों के परिजन, उनकी संख्या 20, 30, 40, 50 जो भी हो। ट्रस्ट बड़ा किया जा सकता है, छोटा रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कारसेवकों के परिजनों को, शहीद कारसेवकों के परिजनों को अवश्य में ही रखना पड़ेगा। हम देश को ये संदेश भी, निवेदन भी करेंगे, देश के निवासियों से आग्रह अपील करेंगे कि जो ट्रस्ट में चोर बैठे हैं, ये ट्रस्ट ईमानदार हो नहीं सकता है। इस ट्रस्ट में सब बेईमान भर गए हैं। भाई परमानंद जी को छोड़कर और महंत नृत्यगोपाल दास जी को छोड़कर, वो 100 वर्ष की आयु से ऊपर हो चुके हैं, वो चेतन अवस्था में नहीं है। तो ये जो ट्रस्ट में बेईमान धूर्त लोग बैठे हैं, ये लूट कराएंगे। इसलिए ये न्यास भंग होना चाहिए, नया न्यास गठित होना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है, मांग है। और एक कारसेवक की आवाज है। तमाम सारे 84 कोसी परिक्रमा में कारसेवक जो मारे गए या घायल हो गए या विकलांग हो गए, क्या उनकी दर्द को समझने के लिए कभी कोशिश की गई? जब
भगवान का राज्यारोहण हो रहा था, यानी भगवान जब स्थापित हो रहे थे, तो उन कारसेवक परिवारों से पूछा गया, किसी को बुलाया गया, किसी का वहाँ सम्मान हुआ, वो जरूरी थे कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर फिल्म के नचनिए जरूरी थे, या इतने सारे लोगों को जो बुलाया गया जो किसी कर्म के नहीं थे, कभी अयोध्या नहीं आए थे, उनको बुलाया जाना जरूरी था, या जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनको बुलाया जाना जरूरी था। तो ये ट्रस्ट अपना विश्वास खो चुका है। इस ट्रस्ट में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से बहुत दूर खड़ा है, इसलिए बेईमान ट्रस्ट को अस्तित्व में रहने का कोई हक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा, अभी आप अपनी छवि को बचाइए, इस ट्रस्ट को भंग करिए, क्योंकि आपने ही ट्रस्ट गठित किया, इसको भंग कर दीजिए। नए न्यास का नया दिन, नया सवेरा आरंभ कीजिए और अच्छे लोगों को लाइए, और मैंने नाम भी बताए हैं। अगर किसी और को आप लाएंगे तो देश में विरोध रहेगा, और ये विरोध इतना बड़ा हो जाएगा, एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कल्पना सत्ता में बैठे लोगों को अभी मालूम नहीं हो रही है। ये विरोध देश में बढ़ता जा रहा है, पूरा देश आंदोलित है, उद्वेलित है, आक्रोशित है, गुस्से में है। इस देश के बिल्कुल कम हो जाएगी। और मैं तो लोगों से ये कहूँगा कि राम जन्मभूमि में आप कोई चढ़ावा न चढ़ाएं। भगवान को आपके प्रेम से मतलब है, रामन केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जो जान निहारा। भगवान को प्रेम चाहिए, उनको 2 बिंदु अश्रु चढ़ाइए, उन्हें माल मुद्रा चढ़ाएंगे तो न्यास में यानी ट्रस्ट में बैठे हुए चोर लोग चुरा ले जाएंगे। इसलिए देश के सनातन धर्मी हो, कोई भी हो, आप किसी मत पंथ के, राम तो सबके हैं, आप जब आइए तो दान पात्र में कुछ न डालिए, क्योंकि जो डालेंगे वो ट्रस्टी चोरी कर ले जाएंगे। इसलिए आप ट्रस्ट को अगर ईमानदारी देखना चाहते हैं तो 4 आना चढ़ाइए नहीं, तुलसी का पत्ता ले जाइए, चावल ले जाइए, भगवान को अर्पित कीजिए। पुष्पम पत्रम फलम, तो इनमें से कुछ भी चढ़ा दीजिए, पर रुपया और आभूषण न चढ़ाइए, कतई न चढ़ाइए। जो चढ़ाएंगे वो कुपात्र लूट जाएंगे, ले जाएंगे, वो कर्नाटक लिए जाएंगे, कोई कहीं लिए जाएगा, कोई कहीं लिए जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कि आप श्रद्धा चढ़ाइए, विश्वास जागृत कीजिए। रामलला आपके हैं, आप रामलला के हैं। आप और रामलला के बीच में कोई चढ़ावा मायने नहीं रखता है। सबसे निवेदन है कि धर्म को बचाने के लिए आप धर्म की आड़ में जो छिपकर लंपट बैठ करके प्रेम लीला कर रहे हैं, ये जब चढ़ावा चढ़ाएंगे तो इन्हीं को मिलेगा। आज स्थिति हो गई है कि बन गए हैं देश के देवालय लालच की दुकानें, मंदिरों में राम के बैठी हैं रावण की संतानें। कर दिया है धर्म सरोवर गंदा, मोटे मगरों ने जर्जर सी जाति को जकड़ा है बदमाश सजगुरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में, आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। आज भारत में अयोध्या बदनाम हो रही है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि अयोध्या का सम्मान चोरों से ना आचिए। आप अयोध्या आइए, खूब दबा के दर्शन कीजिए भगवान का, पैदल चलकर आइए, वाहन से आइए दर्शन कीजिए, लेकिन कुछ न चढ़ाइए। रामलला को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, रामलला के पास सब है, वो आपको देते हैं। हाँ, रामलला से बड़ा कोई दानी नहीं है, सबके दाता राम। चिड़िया से लेकर चींटी तक, हाथी से चींटी तक का चारा वो देते हैं। हम आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते, हम उन्हें आस्था और श्रद्धा का प्रणाम करें, इसलिए वहां कोई धन न चढ़ाएं। बस 2 से 3 सवाल और मैं आपसे लूंगी, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। अनुपम खेर हाल फिलहाल में आए थे 2-4 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि जिन भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया और उनका चंदा चोरी हो गया, क्या अपने घर में जब चोरी होती है तो सवाल किए जाते हैं आपने भगवान को कोई रिश्वत थोड़ी दी है? देखिए, ऐसा है ना कि अनुपम खेर एक कुंठित व्यक्ति हैं, तो वो चोरों के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि चोरों पर कहीं न कहीं कुछ सत्ताधारियों का भी हाथ है। तो वो इशारे पे बोलते हैं। वो पहले गए होंगे, चोरों का चरण छुए होंगे, चोरों ने कहा होगा बैलेंस कर दो, कुछ डैमेज कंट्रोल कुछ करो। तो अब इन नकली हीरो लोगों को, इन डॉक्टर डैनों को जिसका रोल है डॉक्टर डैन से शुरू होता है, तो वो अपने आप को कश्मीरी पंडित बता करके जो विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं, उन्हें देश कभी स्वीकारता नहीं। वो कश्मीरी पंडितों के क्यों नहीं बोले आज तक? एक शब्द बोले, भाग आए दिल्ली, चले गए महाराष्ट्र, नाचने कूदने लगे। तो आपको पहले अपने परिवार के लिए लड़ना चाहिए था, तब अपने परिवार की बात से ऊपर लाते। रामलला के लिए उनका क्या रोल है? पूरा जीवन कभी और नहीं आए, अब वो डैमेज कंट्रोल करने आए हैं। अब वो रामायण में फिल्म किसी ने
मैं देख रहा था तंज कसा है कि चंपत राय का रोल इन्हीं करने लायक है। तो ऐसे लोगों पर हम क्या टिप्पणी करें? अभद्र लोग हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अयोध्या इस समय अपने दुख से दुखी है, पीड़ित है, ये अपनी वाली गाये चले जा रहे हैं। तो इन नाचने गाने वालों से अयोध्या को कुछ सीखना नहीं है। ये जाके हॉलीवुड में, बॉलीवुड में वहीं नाचे गाएं, वहीं अपना मौज मस्ती करें। उनके लिए ये वीरों का काम वीरों को करने दें, इन नचनियों गवैयों का काम नहीं है। वो किसी को सलाह न दें। और कहा हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है गाँव में, स्थानीय गाँव में, हमारे पूर्वांचल में, वीरे रोवे समर भूमि का। आल्हा में एक कहावत है, ये आलखंड का है, वीरे रोवे समर भूमि का। वीर जो है वो युद्ध भूमि के लिए लालायित रहते हैं। और किन्नर पेट पेट चिल्लाए, ये किन्नर लोग हैं, ये नर नहीं नारी है, किसी से नहीं, किन्नर है। आप आए थे अयोध्या ना, आपको प्रेस को ब्रीफ करके बताना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था जो हुआ अन्याय है, अधर्म है, जेल भेजिए चोरों को, बजाय ये कहने के तुम यहाँ आके अयोध्या वासियों को शिक्षा दे रहे हो। तुम्हारे जैसे यहाँ लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, केवल अपनी छाप छोड़कर जाते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। जो अच्छे लोग आते हैं, यहाँ मुकेश खन्ना जी आते हैं, पूरी अयोध्या स्वागत करती है। आखिर इसी फिल्म इंडस्ट्री में वो भी तो है कि उनका स्वागत होता है। इसी फिल्म इंडस्ट्री में डॉक्टर डैन भी है, तो इसीलिए वो शक्तिमान है, और ये डॉक्टर डैन ही बने रह गए। तो इन लोगों के बस का कुछ नहीं ना, इनसे कुछ सीख मिलनी है इस समाज को। जी, राम मंदिर के लिए कारसेवकों ने जितना संघर्ष किया और उसके बाद से ना उनको ट्रस्ट में रखा गया, आज राम मंदिर से चंदा चोरी होने की इतनी बड़ी घटना हो गई और तरह तरह की बातें हो रही हैं। क्या ये जिस हिसाब से अयोध्या पर कलंक लगा, नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा ये अयोध्या पर कलंक है, अयोध्या वासी भी कह रहे हैं ये अयोध्या पर कलंक है, क्या ये कार सेवकों पर के बलिदान का उपहास नहीं है? तो उपहास है, कार सेवकों के बलिदान का पूरी तरह से उपहास ही है और कुछ भी नहीं है, केवल उपहास है। उनको पूछा ही नहीं गया, कोई चौक चौराहा गली गांव मोहल्ला किसी कार सेवक के नाम से है? हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, आपने कहीं देखा हो तो नाम बता दीजिए। कोई अशोक सिंघल चौराहा, परमहंस चौराहा, परमहंस रामचंद्र दास चौराहा, कोठारी बंधु चौराहा, रमेश पांडे चौराहा। अब हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे देश को गवैया चाहिए, नचनिया चाहिए या लड़ैया चाहिए। तो लड़ैयों को तो कुछ मिला नहीं। जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाया उनके परिजन आज ये पूछते हैं कि एक कैसा ट्रस्ट है, एक कैसी व्यवस्था है जहां हमारे परिजन शहीद होकर आए और उनको पूछा ही नहीं जा रहा है। तो वही जो कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वही कारसेवकों के साथ किया है। बस इसका इतना सा अर्थ समझ लें कि जो क्रांतिकारियों के साथ कांग्रेस ने किया और कांग्रेस मिट गई, वही काम कारसेवकों के साथ भाजपा की सरकार कर रही है। इसलिए जब काल मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो इनके साथ भी यही जुड़ गया है। मुझे तो यही लगता है, हो सकता है आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा जानते हो, पर मैं छोटी जानकारी वाला व्यक्ति हूँ, हो सकता है हमारी जानकारी कम हो। ये अपराध बोध एक दिन भाजपा को ले डूबेगा। इन 3 कैंसर्स के जो ये कीड़े हैं, इनको न निकालने में, इनको जेल न भेजने में पूरी भारतीय जनता पार्टी में कैंसर का चांस बढ़ गया है। इसलिए ऑपरेट करके इन्हें निकाल देना चाहिए। ये रहेंगे तो पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। क्या लगता है आपको कि अयोध्या में अब बीजेपी को लेकर के नाराजगी हो गई है? अरे क्या आपको क्या लगता है, क्या खुश हो गए हैं क्या? अयोध्या वाले इतने नाराज हैं कि यहाँ के सांसद को हरा दिया था। अब इसके बाद विधायकों का नंबर आएगा, एक को नहीं जीतेंगे, 5 के 5 हार जाएंगे, आप देखिएगा। हालांकि हमारा ये विषय नहीं है, हमें राजनीतिज्ञों से बहुत नफरत है। सब झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, जिसका वोट लेते हैं उसी को पहचानते नहीं हैं। लेकिन अब आपने पूछा तो मैं बता दूं, 5 विधायक है, 1 महापौर है। कोई बोल रहा है क्या? इस चोरी पर कोई क्यों नहीं बोलता है? सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी अगले 4 महीने बाद, 5 महीने बाद चुनाव होने वाला है, नौकरी का उत्तर पब्लिक देगी। हम आपको फिर बता रहे हैं, यहाँ सब तीसरे नंबर पर रहेंगे, कोई दूसरे नंबर पर भी नहीं आएगा। जनता के गुस्से से ये माननीय लोग अभी परिचित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि चापलूसों से MP MLA घिरे होते हैं। चापलूस कहते हैं, अरे नेताजी आपको कौन हराने वाला पैदा हुआ है? नेताजी बहुत पढ़े लिखे तो होते नहीं, खुशी से गच्च हो जाते हैं, हाँ मैं तो विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठा हूँ। जब परिणाम आता है और हार जाते हैं, तब इनको पता लगता है ना कि हमसे गलती कहाँ हुई। तो वो समय आ गया है। जी दुबे जी,
1992 में कार सेवा शुरू हुई। कार सेवकों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के संघर्षों के कारण जब उन्होंने शुरुआत की अपने संघर्षों की, तब राम मंदिर की एक तरह से शुरुआत हुई, हम ये मानते हैं। कैसा वो दौर था, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आप उसको दोहरा पाएंगे? वो तो बड़ा बड़ा कठिन दौर था। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पुलिस ने चारों तरफ से हमको घेर लिया। मैं माझा सरयू तट पर वहाँ चला गया। उन दिनों वहाँ शेरों का बड़ा आतंक था। मैं माझा में चला गया और वहीं 4 दिन में सरयू नदी का जल पीता था और अमरूद खा के रहता था। अब भूख तो मिटानी पड़ती और शेरों की आवाज़ सुनाई देती थी। पर हमारे साथ, मैं आपको वो घटना बता रहा हूँ जो दहला देने वाली है। मेरे पास उन दिनों एक रिवॉल्वर थी और एक बेलची भाला टाइप का होता है, और एक मचान पर हम वहाँ 4 दिन रहे। अंत में लगा कि अब यहाँ ठीक नहीं, पुलिस ने घेराबंदी नहीं छोड़ी, तो सरयू नदी को तैर करके हम उस पार चले गए, गोंडा निकल गए। तो वो कठिनाइयों का दौर था। उनकी चर्चा करने से मन हिल जाता है। बड़ा दंश झेलना पड़ा। ऐसे ऐसे दौर आए हैं, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि उनको बताने में बहुत तकलीफ होती है। अपने साथियों को गंवाने का इतना दर्द है कि यदा कदा कभी कभी जब वो सब चीज़ें वो रील आँखों के सामने आती है तो लगता है कि अभी सब कुछ हमारा लुट चुका है, हम केवल जीवित मुर्दा होकर घूम रहे हैं, क्योंकि हमने अपने उन साथियों को गंवा दिया जो वास्तव में अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। हमारे वो साथी इस दुनिया से चले गए जिनकी बड़ी इच्छा थी कि हम राम मंदिर निर्माण देखेंगे, पर वो कुछ नहीं दे सके। और अच्छा भी हुआ वो चले गए, अन्यथा यही चोरी का प्रकरण देखते कि जिन भगवान के मंदिर के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें चोरी हो रही है, उसमें भगवान का खजाना लूटा जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा उनकी आत्मा को धन्यवाद है, जिस लोक में हो उनको प्रभु शांति दें कि वो अच्छा है आज यहाँ नहीं है। वो देख कर ऐसे दुखी होते कि हमारी लड़ाई का परिणाम और पारिश्रमिक ये है कि चोरों ने हमारे आराध्य का मंदिर ही लूट लिया। और चोर कोई मुगल नहीं थे, हाँ ना, कोई दूसरे नहीं थे, वो यहीं के चोर थे, भारतीय चोर हैं। और मजे की बात है, हिंदू चोर हैं। इसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई बौद्धिस्ट नहीं है, ये हिंदू है ये चोरी करने वाले। ये तो बहुत दुख का विषय है, पर हम क्या। आपके शरीर की 17 हड्डियां टूट गई थी, वो कैसे हुआ? ये 6 दिसंबर 92 के दिन आखिरी गुंबद तोड़ते समय रस्से से खींचे जाने पर गुंबद हिल गया और करीब 1-1.5 फीट का एक स्पेस हो गया और मैं स्लिप कर गया, मैं नीचे गिर गया। हालांकि लोग मुझे आवाज़ देते थे कि भैया उतर आइए, ढांचा गिरने वाला है, पर मैं अति उत्साह में ऊपर ही देख रहा था कि कैसे खींचकर गिराएंगे। तभी दराज होने से मैं नीचे चला गया। मैं गुंबद के नीचे गिरा, वो मैं कुछ समझता है इसके पहले ही वो पूरा गुंबद भरभरा कर बैठ गया और उसका बड़ा टुकड़ा मेरे ऊपर आ गिरा। कई टन का रहा होगा, क्योंकि उसके बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ। बाद में पता चला महीनों कोमा में रहे और शरीर 17 जगह से फ्रैक्चर हो चुका था। मेरे पास वो एक्सरे रिपोर्ट, पूरे शरीर की एक्सरे रिपोर्ट जब 1-1.5 साल बाद किसी ने हमको दिखलाई, पूछा जरा देखिए ये आदमी जीवित है या नहीं, तो एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद मैंने कहा इसे तो कोई बचा ही नहीं सकता। पर बोले जो आदमी देख रहा है उसी का एक्सरे रिपोर्ट है, वो जिंदा है और वो बोल भी रहा है। तो वो कठिनाई का दौर था, संघर्षों का दौर था। 28 भगवान राम का प्रेम आपके प्रति? हाँ, वो तो अनंत है, अक्षुण्य, अवैध है, अलौकिक, अद्भुत है। मैं उन्हें अलंकारों में, शब्दों में नहीं बांध सकता हूँ। कि मैं विश्वास के साथ कह देता हूँ कि राम की आड़ लेकर, माँ जानकी की आड़ लेकर आज भी मैं जो कह देता हूँ वही होता है। पर उसी जरूरत क्या है, इसकी डिंग मारने की क्या जरूरत है? आपके शरीर पर 4 गोलियां भी लगी, कहाँ कहाँ? देखिए ना, आपके सामने है, लगी थी 1 इंच गहरा, हाँ, तोड़कर चली गई थी इधर। फिर दूसरी गोली यहाँ लगी। ये सब वो इसकी वो चूंकि है सर्जरी, ये पहले दांत से बाहर दिखता था, चमड़े से बाहर। यहाँ गोली लगी, यहाँ आते थे, निशान आपको दिख रहा होगा। ये जबड़ा हमारा टूट गया था, फ्रैक्चर है। तीसरी गोली सीने में लगी, उस पार हो गई। चौथी यही सबसे हल्की थी जो यहाँ लगी और ये सर्जरी नहीं है, यहाँ अटक गई।
बाकी तो गोलियां सब निकल गई, लेकिन ये अटक गई थी, हाथ इतना मोटा हो गया था। फिर बाद में इसका कुछ किया गया या? ऑपरेशन करके ये गोली निकाली गई जिला अस्पताल में, क्योंकि हाथ पूरी तरह से सूज आया था, तो डॉक्टरों ने कहा काटना पड़ जाएगा। एक्सरे में निकल आई गोली अंदर है, तो रात में करीब 1:30 बजे वो गोली निकाली गई। और यहाँ दवाएं ख़त्म हो गई थी जिला अस्पताल में, तो डॉक्टर विष्णु गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा कि बेटा साहस करो तो ये गोली निकाल दें। तो मैंने कहा बाबूजी निकालिए, जिंदा रहने के लिए दर्द सहना पड़ेगा, इतना दर्द सह रहे हैं, थोड़ा और सह लें। तो बिना दवा के, बिना बेहोशी के वो गोली निकाली गई। हार करके बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ थी, मुझे लगा फीस तब न मरे तो अब मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने कृपा की और जीवन है, आपके सामने हूँ। विवादित ढांचे को तोड़ने वाले मुख्य आरोपियों में से आप एक थे, जिस कारण आपको जेल भी हुई। जी, आपका कैसा वो दौर था, मैं थोड़े कम शब्दों में वो भी समझना चाहूँ। मैं साल भर तो एनएसए में बंद रहा, कई उत्तर प्रदेश की कई जेलों में मुझे दौड़ाया गया, पर जेल के अंदर बड़ा स्नेह मिलता था। सभी जो बंदी होते थे, सभी पुलिस अधिकारी बहुत मानते थे, लोग सब हमारा पैर छूते थे, बड़ा सम्मान करते थे। और सबसे मज़े की बात तो ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद जहाँ सरकार का दबाव मेरे ऊपर होता था, अदालतें भी हमारे पक्ष में होती थी। अदालतें भी सम्मान पूर्वक, हम जब आते थे तो मुझे कटघरे में नहीं खड़ा करते थे, बाहर मेरे लिए कुर्सी रख दी जाती थी और कहा जाता था कुर्सी पे बैठियो, आपने बड़ा काम किया है। ये जेल तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की को भी मिली है, कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से। हमें अलग लाया जाता था, अलग बैरक में रखा गया, पीड़ा तो बहुत झेलनी पड़ी, अलग बैरक में रख दिया गया सेल में, जहाँ मैं अकेले रहता था। बेड़ी लगा दी गई पाँव में। इन्हीं अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, और यहाँ का एक बीपी सिंह देव उस समय डीएम था, जानबूझ करके इसने हमारे पाँव में बेड़ी डलवा दी थी, ये मैं चल नहीं पाता था। एक तो घायल शरीर था, 92 में घायल हुआ था, उसके बाद 94 से पूरा 98 तक मैं जेल में रहा। रिकवरी में तो बहुत समय लग गया होगा। हाँ, बहुत समय लग गया, बहुत दिनों तक संकट झेला है। और जिस दिन 6 दिसंबर 92 को जब मैं घायल हुआ, तो कुछ स्थानीय अखबारों ने मेरी मृत्यु घोषित कर दी थी, लेकिन बाद में ये संदेश फैला नहीं, वो जीवित हैं। तो इस जिले में, इस दोनों जुड़वा शहरों में 24 घंटे किसी के घर चूल्हा नहीं जला था। मैं देवासियों का ऋणी हूँ। ये मेरे लिए भावुक क्षण होता है कि जब मुझे बचाने के लिए अयोध्या के सभी लोगों ने मेरे लिए बड़ी प्रार्थना की, बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी शुभकामना की, महामृत्युंजय मंत्र जपे गए, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। मैं आपको वो आश्चर्यजनक बात बता रहा हूँ जिन्हें सोचकर आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे पड़ोसी डॉक्टर तौसीफ साहब बगल में रहते हैं, इनके घर में भी भोजन नहीं बना। इनके पिताजी दुनिया में अब नहीं है, रहमान साहब। उन्होंने कहा जिस बच्चे को हमने गोद में खिलाया था, उसको अगर वास्तव में कहीं ईश्वर है, कहीं परमात्मा है, तो उस बच्चे को बचा दे। इसलिए आज हम 2 वक्त का भोजन नहीं करेंगे। इस तरह से इस शहर में बहुत लोगों ने हमारी आपको में आंसू आ गए। सो इस शहर ने, इस अयोध्या फैजाबाद ने हमारे लिए बहुत दुआएं की हैं, बहुत आशीर्वाद दिया है इस शहर ने। परमहंस जी ने 1 महीने तक अन्न नहीं ग्रहण किया था। उन्होंने कहा था जब हमारा बेटा सुरक्षित लौट कर आएगा तभी हम अन्न ग्रहण करेंगे। वो उस समय पौहारी हो गए थे, केवल दूध पीते थे, उन्होंने सब त्याग दिया था। तो मैं उस अयोध्या में सदैव सबका प्यारा रहा हूँ, सबने हमें बहुत सम्मान दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहा है कि इतने बड़े संत परमहंस रामचंद्र दास जी ने 1 महीने तक, जब तक मैं ठीक होकर नहीं आ गया, कोमा के बाहर नहीं आया, उन्होंने वो जो भगवान को दूध चढ़ता था, आधा लीटर दूध चढ़ता था, वही पी लेते थे, वही 24 घंटे उसे काम चलता था। वो कहते थे कि दिगंबर जी, हम भोजन तब करेंगे जब हमारा भतीजा वापस आएगा। मैं इस अयोध्या से अपने
ऋण को शब्दों में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ कि कितना ऋण है मेरे पर। इन लोगों, इतनी यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की बहनों ने, सब ने उस वर्ष राखी का त्योहार नहीं मनाया था। ऐसा नहीं है, हमसे हर तरह के लोग जुड़े हैं, हमने सबकी मदद की है। जब भी मेरे बाल जो आया मैंने सबकी मदद की। बहुत से मुस्लिम परिवार भी हमसे जुड़े हैं, उन लोगों ने भी हमारे प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की। लोग मनाते थे ये आदमी जीवित रहे, हमारे घर का एक आदमी ईश्वर ले जाए लेकिन इसको जीवित रख दे, इससे बड़ा और क्या किसी आदमी को चाहिए। क्या करेगा कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, MP MLA बन के, जिसको इतना स्नेह नहीं मिल सकता है। हमको तो इतना प्यार दिया है अयोध्या वासियों ने। आज भी अयोध्या में आप पूरे जनपद में, हमारे गांव गली में कहीं जाकर पूछे, हमारा नाम लेते ही लोग सिर झुकाकर नाम लेते हैं। और क्या चाहिए एक इंसान को? चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए वो शहंशाह। तो हमारी शहंशाहत यही है कि हमको यहाँ के लोग अपना मानते हैं, हमें कोई हमारा नाम नहीं लेता है। पूरी अयोध्या में सब पूरे अयोध्या फैजाबाद में, गांव अथवा शहर, कस्बे, बाजार में सभी लोग श्रद्धा से हमारा नाम लेते हैं। नाम भी लेंगे तो भैया कहेंगे। तो इससे ज्यादा और क्या सम्मान चाहिए? ये मेरे लिए बलिदान पूर्ण हो गया। मैं तो मानता हूँ कि मैं ईश्वर के बिल्कुल सानिध्य में हूँ। मैं अपने माता पिता नारायण और नारायणी के गोद में हूँ, और समय मुझे कोई चिंता नहीं। जो ना वो होगा, जो होगा अच्छा होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन सत्य का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सत्य ही नारायण है और राम नाम ही सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है कहा जाता है। तो मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मुझे आनंद आता है कि जो कोई कुछ करना चाहे मैं सब सहने को तैयार हूँ, और धर्म मार्ग से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। सत्य ही धर्म है, और इसे मैं कहता रहूंगा। चोर को श्रीमान जी, चोर महोदय मैं नहीं कहूंगा। मैं बेईमानों को माननीय बेईमान जी नहीं कहूंगा। मैं उनका नाम लेकर कहूंगा तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही कहा जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे दुबे जी लेना चाहूंगी। आज के समय में ट्रस्ट के पदाधिकारी अगर आपके सामने खड़े हैं और 3 सवाल आपको उनसे पूछने का मौका मिले, अपनी मर्जी से जो मन चाहे, इस घटना से जुड़े, क्या वो सवाल होंगे आपके जो आप उनसे पूछना चाहेंगे सीना ठोक के? वैसे तो मेरे सामने कोई खड़े ही नहीं होंगे, क्योंकि मेरा स्वभाव सब जानते हैं। अब आपने कहा कि मान लेते हैं, तो पहला सवाल होगा कि जब राम जी का खजाना लूट रहा था तो एक किन्नरों तुम कहाँ थे? बताओ, क्या जवाब देंगे? क्या कहेंगे? हम तो इनको किन्नर कहें तो किन्नर का अपमान है, वो भी नहीं, वो भी कहने लायक नहीं। दूसरा सवाल होगा कि क्या तुम अयोध्या में रहने लायक हो? इतना कुकर्म देख कर भी अयोध्या में रहने लायक हो? वो नहीं पाएंगे कोई। तीसरा, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वहां जो लोग बैठे थे उनका जो हश्र हुआ था, क्या वही हश्र तुम्हारे साथ नहीं होगा? वही होगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर भी किसी के पास नहीं होगा। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सब तमाशबीन थे। मैं कह रहा हूं कि आज वो तो द्वापर युग था ना, आज जब ये घटना होती तो पूरा देश खड़ा हो जाता है ना। वहां 108 पार्षदों की सभा थी, 108 सांसद थे, क्यों नहीं बोले अन्याय के खिलाफ? केवल एक विदुर जी बोले थे। तो इसलिए विदुर जी इतिहास के पन्ने में सबसे धैर्यवान व्यक्ति माने जाते हैं, सम्मान मिलता है। तो अगर मेरे सामने ट्रस्ट के लोग आए तो मैं जरूर ये 3 सवाल करूंगा जो आपने बताया। और इसी के साथ अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 मिनट बोलने का मौका मिले इस मुद्दे पर, तो आप क्या बोले? हम बिल्कुल ये पूरी चोरी की कहानी बताएंगे और दंड करने के लिए मांग करेंगे कि इनको तुरंत दंड मिले, देर नहीं होना चाहिए। इंसाफ में देरी भी अन्याय है, इसलिए इन चोरों को तुरंत दंड मिले, और वो भी छोटा दंड नहीं मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, विश्वास पर दो। मृत्यु दंड की मांग करते हैं। बिल्कुल मृत्यु दंड की मांग करते हैं, क्योंकि उससे नीचे का अपराध नहीं है, उससे बड़ा अपराध है, तो दंड मृत्यु का ही मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।